हाय गाइस, माय नेम इज़ शिवानी एंड यू वेलकम टू हैप्पी होली। आज मैं आपसे वो कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी जो मैंने एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट की थी, विच आई बिलीव कि मेरी जो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट थे उसको बहुत इम्प्रूव किया था उसने, जिसको इम्प्रूविंग और फर्टिलिटी भी बोलते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि ऐसी चीज़ें कि अपना साइकिल ट्रैक कीजिए, अपनी ओवल्यूशन डेट का ध्यान रखिए, अपना प्रेगनेंसी ट्रैकर में मार्क रखिए एंड इंटरकोर्स ओव्यूलेशन के डेज़ के अराउंड प्लान कीजिए। ये तो होगी कुछ बेसिक सी बातें जो आई एम अज्यूमिंग योर डॉक्टर हैज़ ऑल्सो टोल्ड यू। आज हम उसके थोड़ा डीप जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे कि अपनी फर्टिलिटी को, अपनी बॉडी को आप बेबी रेडी कैसे कर सकते हो, फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और जो आपके एग का, अपने एग का जो क्वालिटी है वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके बारे में और बात करते हैं। नंबर 1 चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है वो है एक लाइट और अर्ली डिनर करना। लाइट और अर्ली डिनर से मेरा मतलब 8 या 9 बजे नहीं है, मेरा मतलब है 6 या 6:30 बजे। मैंने जो डिनर था वो 6, 6:30 तक करना शुरू कर दिया था। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आप ये करते हो तो इसके बाद आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो। यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो केट स्टिलमैन एक ऑथर हैं और उनकी एक किताब है कॉल्ड बॉडी थ्राइव। उनमें उन्होंने इस आदत के बारे में और भी बताया है ना। आई विल ट्राई कि मैं एक लिंक भी नीचे आपको करूं कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। बट एनी वे, दिस इज़ व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एंड ये आदत मुझे बहुत बहुत बेनिफिट की। मेरा सारा ब्लोटिंग चला गया, मेरी स्किन इम्प्रूव हो गई, एक्स एंड पेन्स चले गए, एनर्जी लेवल्स ऊपर हो गए एंड आई वॉज एबल टू स्लीप बेटर। स्लीप की अगर बात करें तो मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको बोला जाता है कि 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड अगर आप मेरी तरह हो तो आपने कभी ये भी सोचा होगा कि अगले दिन तो छुट्टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 बजे सो जाओ और 10 बजे उठ जाओ, 8 घंटे हो गए, राइट? एंड ऐसे जब हम हैक करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन बॉडी को, हमें तो लगता है कि इट्स वर्किंग, बट एक्चुअली इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग। मैं एक स्टडी नीचे लिंक करूँगी ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ के सर्केडियन रिदम जो होती है, जो कि बेसिकली सर्केडियन रिदम इज़ नथिंग बट वेकिंग अप अर्ली एंड स्लीपिंग अर्ली। उसकी जो इम्पॉर्टेंस होती है आपकी फर्टिलिटी पे वो कितनी है। सो प्लीज़ चेक आउट दैट स्टडी। बट द शॉर्ट आंसर बीइंग के जल्दी सोना और जल्दी उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोना मतलब मिडनाइट के पहले सोना एसेंशियली, एंड उठना नो लेटर दैन 2 आवर्स आफ्टर सनराइज। सो जब सनराइज हुआ है उसके 2 घंटे बाद तक उठ जाइए। एक जॉब होने का फ़ायदा ये होता है कि आप टाइम पे तो उठ जाते हो, बट जो चैलेंज हमारे लिए होता है वो ये होता है सोना टाइम पे। और क्योंकि हम हमेशा टाइम पे सोए नहीं होते बट उठ जाते हैं तो पूरा दिन आप नोटिस करोगे यू आर रीचिंग फॉर चाय एंड कॉफ़ी एंड यू आर फीलिंग कि अच्छा ये कुछ थोड़ा सा खा लिया, ये खा लिया, एंड बेसिकली आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी क्रेव कर रही है। ये एनर्जी जो आइडली डीप रेस्ट से आनी चाहिए, आप खाने से लेने की कोशिश कर रहे हो। तो नॉट ओनली आर यू ईटिंग एट द रॉन्ग टाइम बट ऑल्सो यू आर डिप्राइविंग योर बॉडी ऑफ डीप रेस्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीपली रेस्ट करें, डीपली सोएं एंड टाइम से सोएं। जब आप टाइम से सोते हो, फिर आप जब टाइम से उठते हो तो मेक ब्रेकफास्ट अ पार्ट ऑफ योर मील, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। ब्रेकफास्ट हमेशा से मेरा एक बहुत फेवरेट मील रहा है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सिंपल थिंग्स लाइक पोहा, उपमा, पराठाज, एंड लंच एंड डिनर आर ऑल्सो वेरी वेरी लोकल एंड सीजनल, जो भी वेजिटेबल है वो खाने में। तो ब्रेकफास्ट के साथ में क्या करती थी, पहले चाय लेती थी एंड लंच के बाद भी इमीडिएटली बाद मुझे चाय की इच्छा महसूस होती थी। लेकिन वो एक चीज़ थी जो चेंज करने से मुझे काफ़ी बेनिफिट लगा था। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग चाय विद माई ब्रेकफास्ट, उसको मैंने घर पे जमे हुए दही से सब्स्टिट्यूट कर दिया था। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। जो घर पे बना हुआ दही होता है वो वो एक चेंज था जो मेरे को तो दही जमाना आता भी नहीं था। एंड बट रुजुता दिवेकर जिनकी किताबों में ये क्लियरली लिखा है कि घर पे जमे दही के जो बेनिफिट्स हैं उन्होंने बताए हैं, ताकि इतना सारा अच्छा गट बैक्टीरिया होता है एंड बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है घर पे जमा हुआ दही। तो अगर आपको दही जमाना नहीं आता है, आप सीख लो। जब मैंने सीखा था आई वॉज लाइक ये तो बड़ा सिंपल है। सो देयर वाज अ पॉइंट इन माई हाउस कि हम बहुत ज़्यादा दही खा रहे थे क्योंकि मैं बड़ी हैप्पी हो गई थी कि मेरे को दही
नई ज़माना आ गया। चाय और पराठे की जगह दही और पराठा। स्पीकिंग ऑफ पराठास, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से पराठे के साथ अगर आपने अचार नहीं खाया तो लाइफ में आपने मतलब कुछ बहुत मिस कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में अचार वगैरह को ना एक बड़ी बैड रेपुटेशन मिल गई है, एंड सब सोचते हैं उसमें तेल होता है और नमक होता है, एंड मतलब लोगों ने खाना कम कर दिया था। बट थैंक्स टू पीपल लाइक रुचिता दिवेकर, पिकल इज़ बैक इन वोग। तो बेसिकली ये जो अचार होते हैं, जो होममेड चटनीज़ होते हैं, होममेड पिकल्स होते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंटली डिज़ाइंड होते हैं इन अ वे कि ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को B12 जो विटामिन होता है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, बट ऑल्सो उसको असिमुलेट करने में, मतलब अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सो दिस वॉज अ टिप दैट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ रुचिता दिवेकर्स बुक, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। बेसिकली एक पिकल या चटनी लंच के साथ और एक पिकल या चटनी डिनर के साथ आप ले सकते हो। वेट ट्रेनिंग, वेट्स उठाना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा लाइफस्टाइल चेंज था, बिकॉज मुझे लगता था कि जिम और लोग जाते हैं, मैं दैट्स नॉट समथिंग आई विल डू, एंड वेट्स और लोग उठाते हैं। बट आफ्टर रीडिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगेन फ्रॉम वन ऑफ रुचिता दिवेकर्स बुक्स दैट आई लिस्ट बिलो, आई वॉज सो अमेज्ड कि ये इतना बेनिफिशियल होता है। लकीली मेरे को एक बहुत अच्छा ट्रेनर भी मिल गया था, तो उसके अंडर मैं 2-3 बार हफ्ते में वेट्स उठाती थी, एंड वो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ थी जो इम्पैक्ट की थी मेरी ओवरऑल फर्टिलिटी को, मेरी ओवरऑल हेल्थ को। तो अगर आप वेट ट्रेन कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, गेट योर सेल्फ एन ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आजकल जिम्स तो खुले नहीं हुए, अगर खुले हुए हैं देन फाइंड योर सेल्फ एन इंस्ट्रक्टर, एंड उसके अंदर वेट ट्रेन अगर आप कर सकते हो तो वो आपकी फर्टिलिटी इश्यूज़ में बहुत बहुत हेल्प करेगा। एक हेल्दी बच्चे के जन्म को उसको आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि वो बिल्कुल एक ट्री को प्लांट करने जैसा है। उसके लिए सीड, सॉइल और सही तरह का नरिशमेंट चाहिए होता है। सीड्स यहाँ पे होते हैं हेल्दी स्पर्म और ओवम, जिसकी आप क्वालिटी इम्पैक्ट कर सकते हो, एंड सॉइल होता है एक हेल्दी यूट्रस अलॉन्ग विद द प्रॉपर टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन। इसको संस्कृत में बीज शुद्धि भी बोलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप अभी अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं, आपको अपनी प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथली आप नेविगेट कर पाओगे, एंड पोस्टमार्टम में आपकी रिकवरी भी बहुत अच्छे से होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड बाय।